हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कल हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह और सीनियोरिटी टेबल। हम बोले थे फंक्शनल ग्रुप और सीनियोरिटी टेबल याद रखिएगा। अगर यह सीनियोरिटी टेबल आपको याद है तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, सारा नोमेनक्लेचर बन जाएगा। और अगर याद नहीं है तो काफ़ी कष्ट होने वाला है और ऊपर से जाने वाला है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और आज हम शुरू करते हैं कि हम लोग पढ़े थे एक जूनियर और सीनियर और एक प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक साथ हम क्विक रिवीजन मारते हैं एक तरीके से। आप ये पहले देखिए। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं वर्ड रूट। क्या देखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट को रूट वर्ड भी कहते हैं। सबसे पहले क्या देखें? वर्ड रूट। वर्ड रूट को क्या कहे? रूट वर्ड कहे। रूट वर्ड कहते हैं पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन किसको कहते हैं? मुख्य चेन को। इसी को बोलते हैं मेन चेन। मेन चेन, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी मेन चेन को बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या बोले हम? वर्ड रूट, रूट वर्ड को पेरेंट चेन को मेन चेन को ही क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। ये सब एक ही है। जो कार्बन जो है हम लोग नोमेनक्लेचर बनाएंगे तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का संख्या होगा, ठीक है, वही हमारा मेन चेन होता है, पेरेंट चेन होता है। याद रखिएगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का संख्या होगा वही हमारा मेन चेन होगा, वही हमारा पेरेंट चेन होगा, वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। उसी को वर्ड रूट कहते हैं या उसी को रूट वर्ड कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए। अत्यधिक सर्वाधिक कार्बन की संख्या वाला जो होगा वह क्या कहलाएगा? आपका वर्ड रूट। और लास्ट में इसको लिखते किससे हैं? अल्क से। क्या लिखते हैं? अल्क से। कोई दिक्कत? ये अल्क सब एक ही है यहाँ से आता है। अब इस वर्ड रूट के पहले जो आता है इसको कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। हिंदी होता है पूर्व लग्न। नाम से ही पता चलता है पहले लगने वाला। पूर्व लग्न का मतलब पहले लगने वाला। तो यह जो है सबसे पहले लगता है तो यह आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो इस प्रीफिक्स में हम लोग देखेंगे कि यह दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। और बताए थे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को 1 डिग्री से लिखते हैं कि 2 डिग्री से लिखते हैं। प्राइमरी को 1 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, टर्सरी को 3 डिग्री से लिखते हैं। याद रखिएगा। तो सेकेंडरी की जगह हम लोग 2 डिग्री भी दे सकते हैं। यह हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है। दो तरह का प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? तो कहता है कि मेन चेन में, इस पेरेंट चेन में जो ब्रांच चेन होगा, जैसे ये हमारा मेन चेन हो गया, इस मेन चेन में यह मेरा ब्रांच चेन हो गया, ये मेरा ब्रांच चेन हो गया। तो यह जो है मेरा मेन चेन हुआ, यह मेन चेन हुआ और ये हमारा क्या हो गया? ब्रांच चेन हो गया। तो यही जो ब्रांच चेन हमारा है यही कहलाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ध्यान दीजिए क्या क्या हो सकता है। दिमाग में रखिएगा बात। हम क्या बोले? वर्ड रूट या रूट वर्ड, पेरेंट चेन, मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, अल्क, ये सब क्या है? सर्वाधिक कार्बन के एटम की संख्या है। कि मतलब किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम कार्बन जो है
वह कितना होगा, ये इंडिकेट करता है मेन चेन को। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, किसके, इस अल्क के पहले लगता है, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तब है प्राइमरी प्रीफिक्स। उसी तरह का सफिक्स भी दो तरह का होता है। सफिक्स भी दो तरह का होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानें। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में कहता है कि जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, हम बताए थे एक सीनियर होता है एक जूनियर होता है, तो सब जूनियर सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप और प्लस अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, सीधा जूनियर फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स यह ब्रांच चेन को बतलाता है, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब कि यह पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हो। पहला कार्बन किससे जुड़ा हो, अंतिम कार्बन से जुड़ा हो। देखिए यहाँ क्या होगा, यह पहला कार्बन 1 2 3 फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा हो। तो जब पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हो तब इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक। क्या कहते हैं, साइक्लिक। तो यह प्राइमरी प्रीफिक्स जो है यह साइक्लिक को रिप्रेजेंट करता है। साइक्लिक समझ गए कि जब पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हो, when first carbon attached with last carbon are called cyclic compound, या साइक्लिक कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ा होगा तब यह साइक्लिक कार्बन कहलाएगा। क्लियर। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो हम लोग लिखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। या प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा, ठीक है। कि सबसे पहले अगर हमारे नोमेनक्लेचर बनाने के रूल में अगर कहीं जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, अगर अल्काइल है तो अल्काइल को लिखेंगे, या साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो को लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अल्क को लिखेंगे उसके बाद। अब अल्क के बाद हमारा आता है सफिक्स। सफिक्स भी बताए कि दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स क्या है सर, प्राइमरी सफिक्स कहता है कि यदि पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड हो, मतलब यह जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का बन रहा है, इस कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। देखिए यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तब इसके लिए एन लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो यह जो प्राइमरी सफिक्स है यह इंडिकेट करता है, सूचित करता है इस पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर। क्या बोले हम कि यह प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, इस मेन चेन में, इस पेरेंट चेन में या इस लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा उसके लिए इन लिखेंगे, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तब उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। क्लियर। कि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, याद रखना है ये।
अब कहता है कि यह सेकेंडरी सफिक्स है। तो हम बताए थे शुरुआत में जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्या हो जाएगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप। यही रूल है आयुपेक नोमेनक्लेचर बनाने का, कि हम बताए थे कि छोटा बच्चा सबसे आगे जाता है भोज खाने में, उसके बाद क्या आता है बड़ा बच्चा जाता है। मतलब अगर छोटा बच्चा गया तो उसका पिताजी जाएगा या अंकल जी जाएगा, मतलब वह अल्क जाएगा। फिर क्या कहता है उसके दादाजी सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, मतलब सीनियर सबसे कहाँ लिखाएगा अंतिम में लिखाएगा। अब कोई भी नोमेनक्लेचर बनाने का सिंपल सा रूल है, बस इतना बात आप याद रखिए, सारा नोमेनक्लेचर बन जाएगा बिना कोई लाग लपेटे के। ठीक है, बस याद क्या रखना है सीनियरिटी टेबल, और कुछ शर्तें हैं नोमेनक्लेचर बनाने का जो आपको याद रखना है। कि सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं, फिर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के बाद देखते हैं कि किधर से ब्रांच चेन नज़दीक है, जिधर से ब्रांच चेन नज़दीक होगा गिनती उधर से करते हैं। यदि ब्रांच चेन की संख्या एक से अधिक हो तो उसके पोजीशन के साथ अल्फ़ाबेटिकल रूल का ध्यान रखते हैं। मतलब अगर इथेन भी है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है तो सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे तब मिथाइल को लिखेंगे। अगर एक ही जैसे ब्रांच चेन हो और इसकी संख्या एक से अधिक हो जाए तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। यदि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो, जटिल किसको कहते हैं कि ब्रांच चेन में ही ब्रांच चेन हो। ठीक है, ब्रांच चेन में भी क्या हो ब्रांच चेन हो, तब अगर इसकी संख्या एक से अधिक हो, या पहले हम लोग समझे कि ब्रांच चेन में ब्रांच चेन हो तो इसको हम लोग पोजीशन डाल के उस ब्रांच चेन को लिखते हैं, और फिर जो है ब्रैकेट में इसको लिख करके ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर अगर संख्या एक से अधिक हो जाए तब 2 के लिए 20 लिखते हैं, 3 की संख्या हो तो ट्रिस लिखते हैं, 4 की संख्या हो तो टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि ब्रांचिंग करने का तरीका। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर फंक्शनल ग्रुप एक जुड़ा होगा तो अकेला है तो हमेशा राजा, कुछ को छोड़कर जो जूनियर है तो वो जूनियर है पहले लिखाएगा, जो सीनियर है तो अकेला है तो सीनियर है बाद में लिखाएगा। लेकिन अगर अगर फंक्शनल ग्रुप की संख्या एक से अधिक हो जाए और वो अलग अलग हो जाए, ठीक है, ब्रांच चेन की संख्या एक से अधिक हो जाए और अलग अलग हो जाए, तब हम लोग सीनियर और जूनियर को देखते हैं, और प्रधानता हमेशा सीनियोरिटी को देते हैं। एक बात और बताए थे आपको कि कार्बन कंटेनिंग जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। ठीक है, वो हम लिखा देंगे आपको रूल, तो इसको एक शॉर्टकट में समझिए रूल। यही आपके आयुपेक नोमेनक्लेचर का क्या है रूल है। तो यह रूल फॉर आयुपेक नोमेनक्लेचर। आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाना चाहिए कि जो हमारा ज़रूरत का है वो हम लेंगे, जो हमारे ज़रूरत का नहीं है वो नहीं लेंगे। जैसे आप कहीं भोज खाने जाते हैं तो मान लिया जाए किसी को डायबिटीज है तो कितनों बड़ा साइज का रसगुल्ला है तो वो भैया छुएगा नहीं। ठीक है, या कहिए कि कोई शाकाहारी आदमी है, एकदम जम के जो है मीट मुर्गा का व्यवस्था है, ठीक है, तो क्या वो आदमी खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि हमको जिसका ज़रूरत है उसी को लेंगे और जिसका ज़रूरत नहीं है उसको देखेंगे भी तक नहीं। ठीक है, बस मेरा नोमेनक्लेचर बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, समझिए यहाँ कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूल। मेरे हिसाब से अपना रूल अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आसान तरीका है जो आपके फट से दिमाग में आ जाएगा और खट से नोमेनक्लेचर भी आप बना लीजिएगा। हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप में भी किसका ध्यान रखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल रूल का।
ठीक है, किसका ध्यान रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल रूल का, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। अगर ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है, दोनों जुड़ा हुआ है, तो हम लोग Br को पहले लिखेंगे तब Cl को लिखेंगे। हम सिनोटी टेबल में आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तब साइक्लो लिखेंगे। अगर कंपाउंड साइक्लो है तब साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है अल्क। अल्क क्या है, तो दिमाग में रखिएगा, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन एटम। अल्क के बाद क्या होगा आपका, अगर सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग किसको लिखेंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। किसको लिखेंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम नोमेनक्लेचर लिख रहे होंगे तो अगर लास्ट में वॉवेल से शुरू होगा, जैसे अल्कोहल जब सीनियर होता है तो ऑल होता है, ओ लगता है, तो ओ अगर लगा हुआ है तो इस ई को हम लोग गायब कर देंगे, क्योंकि यह लास्ट वाला वॉवेल इस ई को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो याद रखना है कि पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप, तब साइक्लिक, तब अल्क, फिर जो है एन इन आइन, और फिर सीनियर फंक्शनल ग्रुप। बस यही आइडेंटिफिकेशन करना है, सारा नोमेनक्लेचर गर्दा उड़ जाएगा। तो आपको जितना बेसिक क्लास बताया गया है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का सारा नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का देखेंगे, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे, फिर हम लोग एमीन का देखेंगे। जो स्टूडेंट बुक ना लिए हैं पहले बुक ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर शादी करना हो तो लड़की का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और किताब एक थर्मामीटर है जिससे आप अपनी क्षमता का पता कर सकते हैं कि क्या आपसे बन रहा है, क्या आपसे नहीं बन रहा है। तो हम पूरा एनसीईआरटी का नोमेनक्लेचर बताएंगे, आपको ध्यान देना है, सीखना है, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। 24 घंटा 7 दिन सोनू सर आपके सेवा में हाजिर है। चलिए, थैंक यू।